तो अभी आपने स्क्रीन पर जो देखा है वो क्या था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखा था। लेकिन हमको पैसिव वॉइस को फार्मूला को नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, एक्टिव वॉइस के फार्मूला को देखना है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस जो होता है। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉइस किसे कहते हैं मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है क्रिया के जिस रूप से यह भाव प्रकट होता है कि कर्ता कुछ करता है या तो कर्ता पर कुछ घटित होता है, तो वाक्य में प्रयोग हुए वर्ब को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। देखिएगा वॉइस कंफ्यूज रहते हैं कि वॉइस बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वॉइस अपने आप में बहुत ही आसान है। लेकिन बशर्ते हम लोग को एक्टिव वॉइस का फार्मूला मालूम होना चाहिए, पहचानना मालूम होना चाहिए, नहीं तो हमको नहीं आ सकता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अगर आप लोग जानते होंगे तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से लगा देंगे। तो चलिए आज मैं ऐसे आप लोग को वॉइस के बारे में पढ़ा दूंगा जो कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं, और जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कोई पढ़ाया नहीं होगा। यूट्यूब पर आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। मैं रूल बाय रूल बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको मिस जो भी करेंगे, स्वाइप जो भी करेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शायद वॉइस को पहचान लिए होंगे, वॉइस किसे कहते हैं आप लोग जान गए होंगे। अब वॉइस देखिएगा दो प्रकार का होता है। वॉइस क्या होता है भैया, दो प्रकार का होता है। कौन सी होता है देखिएगा, पहला होता है हम लोग का और दूसरा क्या होता है देख लेते हैं। तो पहला हम लोग का एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है दूसरा, पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस होता है हमारा, इतना ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा टेंस होता है, और पैसिव वॉइस बनाते हैं जब तो टेंस को क्या करते हैं, बदलते हैं हम लोग, तो पैसिव वॉइस वो बन जाता है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या हमारा रूल है, रूल को देखते हैं, एक बाई बाई देखते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के साधारण नियम क्या क्या हैं। तो देखिएगा 1 2 3 रूल मैंने लिखा है, जो कि 3 रूल होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो पहला रूल हमारा क्या कह रहा है, पहला रूल हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट रहता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक और उसी में होता है, एक और होता है कि जब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। पहला रूल ये तो ये हमारा कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा नया ऑब्जेक्ट आएगा, नए ऑब्जेक्ट के पूर्व क्या कहलाएंगे हम लोग, नए ऑब्जेक्ट के पूर्व आप लोग लिख सकते हैं, कापी कलम बैठ लेकर के बैठेंगे आप लोग लिख सकते हैं। मैं रूल को भी लिखवाऊंगा आपको, ऐसा यूट्यूब पर कहीं है ही नहीं कि रूल कोई भी लिखवाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको रूल के सहायता से बताना चाहूँगा कि आपको कैसे ही वॉइस को बनाना आएगा। ठीक है ना, बहुत ही ईजी तरीका में। तो देखिए नए ऑब्जेक्ट के पूर्व क्या लगाएंगे हम लोग, बाई लगाएंगे। ठीक है, बाई का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, देखिएगा ये रूल कोई कोई लिखवाता है कि जो हमारा आप वर्ब होगा, वर्ब के ठीक बाद क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं लिखवाया हूं कि नए ऑब्जेक्ट के पूर्व, वही बात हुआ, वर्ब कहिए या तो वर्ब के बाद बाई लगाइए, चाहे ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाइए, वही बात हमारा दोनों का हुआ। ठीक है, अब तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है इसमें एक्टिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए B3 में बदलेंगे। हमेशा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब B3 का प्रयोग हम लोग करेंगे। इतना ध्यान में आपको आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लिख करके आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल हमारा है कि ही राइट्स अ लेटर। क्या है, ही राइट्स अ लेटर। क्या है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है हमारा, और एक्टिव वॉइस देखिएगा टेंस ही होता है। क्या होता है, टेंस ही हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। तो हम लोग को टेंस को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, उसी के हिसाब से हम लोग बदलना जानेंगे। ठीक है, तो मैं अभी बताया हूँ पहला रूल में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। देखिएगा हम लोग का एक्टिव वॉइस ये है,
ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्टिव है, इसमें क्या है और लेटर है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट में बदल देंगे तो और लेटर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिएगा अब देखेंगे कि कौन सा टेंस है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ए है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 प्लस यस आप लिखिए यस लगता है, लेकिन जब यही हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इजेमार प्लस ING होता है। तो देखिएगा मैं एक लेटर था तो इज लगाया हूँ क्योंकि एक वचन था, तो इज लगा दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा राइट्स को बदलूंगा थर्ड फॉर्म में, राइट को बदलूंगा थर्ड फॉर्म में तो रिटेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बोला हूँ कि हेल्पिंग वर्ब VTD का प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब VTD का प्रयोग हम लोग का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नए ऑब्जेक्ट के पूर्व। अब देखिए नए ऑब्जेक्ट के पूर्व या तो वर्ब के बाद, तो बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई का प्रयोग कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना था, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट में, तो हिम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इतना आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। तो देखिएगा आप लोग को एक और बात ध्यान में देना है कि हम लोग जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किसका किसका नहीं बनता, ये भी हम लोग को ध्यान में देना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा पहला किसका नहीं बनता है हम लोग का, पहला तो हम लोग को प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है पैसिव वॉइस। फिर दूसरा नंबर देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नहीं बनता है। तीसरा हमारा है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। चौथा हमारा है फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस का भी नहीं बनता है पैसिव वॉइस। और देखिएगा चौथा हमारा है, पांचवा हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब का भी क्या होता है मतलब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इतना हम लोग को ध्यान में दे करके चलना है। ठीक है ना। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, तो अगले रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिएगा अगला रूल हमारा होता है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में परिवर्तन संबंधित नियम। ठीक है, तो देखिएगा सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में परिवर्तन संबंधित नियम क्या है हमारा। पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला हमारा ये है कि जो भी हम लोग को सब्जेक्ट, ठीक है, तथा ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो रहेगा आर्टिकल या एडजेक्टिव या हमारा एडवर्ब, इन तीनों में से कुछ भी प्रयोग हुआ रहेगा तो उसे हम लोग हटाएंगे नहीं पैसिव वॉइस बनाते समय। क्या करेंगे, ज्यों का त्यों हम लोग वहां पर लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आपको, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल क्या हमारा कहता है कि जब प्रनाउन से जब उसमें प्रनाउन प्रयोग हुआ रहता है, प्रनाउन प्रयोग हुआ रहता है एक्टिव वॉइस में, तो कैसे हम लोग बदलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग का आई रहेगा, ठीक, फिर वी रहेगा, ही रहेगा और सी रहेगा, ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग प्रनाउन को बदलेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो आई के साथ हम लोग लगाएंगे मी पैसिव वॉइस बनाते समय, बी के साथ लगाएंगे अस, ही के साथ लगाएंगे हिम और सी के साथ लगाएंगे हम लोग हर। इतना आप लोग को ध्यान में देना है। ये तो हमारा क्या हुआ, अभी एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुआ रहेगा आई वी ही सी, तो करेंगे। अब देखिएगा यही हमारा प्रनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ रहेगा, तो कैसे इसको बदलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ रहेगा तो मी होगा, अस होगा, हिम होगा, हर होगा। तो जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसका उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे, इसका उल्टा हम लोग लिख देंगे। इतना आप लोग को समझ में शायद आ गया होगा। ठीक है, और एक हमारा डे भी आता है, ध्यान दीजिएगा, डे को मैं भूल गया हूँ, डे भी आता है। डे को जब बदलेंगे तो लिखेंगे हम लोग क्या, डेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
डेम में बदलेंगे। और उसी तरह यहाँ भी होगा, उसी तरह जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर डेम प्रयोग हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डे में बदलेंगे। तो इतना आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। चलिए उसी तरह अगला रूल हमारा क्या होता है, अगला हमारा क्या कह रहा है कि वर्ब में परिवर्तन संबंधित देखते हैं कि वर्ब में जब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब में परिवर्तन संबंधित नियम क्या है हमारा। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग। तो देखिएगा हम लोग लिख दिए हैं वर्ब में परिवर्तन संबंधी नियम। थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस दिख रहा होगा, स्क्रीन हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो गया है तो आप लोग थोड़ा सा फेस करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला, अभी हम लोग पता नहीं ये कब सही होगा, लाइट की वजह से हम लोग का गड़बड़ हो रहा है तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, जब भी लाइट हमारा सही होगा तो सही हो जाएगा आपका स्क्रीन, ठीक है। तो चलिए आइए वर्ब में परिवर्तन संबंधी नियम क्या है। हम लोग का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन हम लोग का क्या हो, पैसिव वॉइस में वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और दूसरा हमारा क्या है वर्ब में परिवर्तन संबंधी नियम, तो देखिएगा क्या है, अगर हम लोग का वर्ब में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, जैसे कि क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बिल ऑब्लिक सेल ऑब्लिक कैन। तो देखिए इसमें से हम लोग का हमारा ये दूसरा रूल है। पहला रूल मैं आपको लोग को बताया हूं कि एक्टिव वॉइस में वर्ब हो या ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब हमारा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। और दूसरा रूल हमारा एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि इस सभी में से जो भी हमारा आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो उसे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे तो हम लोग हटाएंगे नहीं, वैसे लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। किसका, बी का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा एक्टिव वॉइस का क्या कह रहा है देख लेते हैं ध्यान से। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हमारा कह रहा है ही कैन सिंग अ सॉन्ग, क्या कह रहा है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, एक्टिव वॉइस कर रहा है। अब पैसिव वॉइस क्या कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिएगा ध्यान से, पैसिव वॉइस हम कैसे बताएंगे। आप लोग वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम रूल बता रहा हूं आपको। मैं अभी बताया हूं कि यूट्यूब पर ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं, जो भी रूल बताएगा एक एक रूल आपको बताएगा, इसलिए मैं आपका जो वीडियो है विस्तार थोड़ा सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे हम लोग को घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अभी हम रूल लिखवाए थे कि इसको क्या करेंगे, जो भी हम लोग का एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो अ सॉन्ग हो जाएगा भैया। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे एक्टिव वॉइस कौन सा टेंस है, तो टेंस इसमें देखने की बात है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग हुआ है, तो ऐसे ही कैन को ही कैन लिख देंगे। और कहे हैं कि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद सीधा क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो बी लगा दिए मैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सिंग यहाँ देखिएगा क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, अब इसको हम लोग बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये सिंग का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे सॉन्ग हो जाएगा, या SONG सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हिम हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। मॉडल ऑक्सिलरी अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग हुआ हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं टेंस की सहायता से हम लोग जानेंगे, टेंस की सहायता से हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग क्या करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोग को मैं बता दूं कि इसको अगर हम लोग एग्जाम में आ जाएगा तो पहचानेंगे कैसे। एग्जाम में तो हमको ये नहीं कहेगा कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो हम लोग का बोलेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर तो ही तो आप माइंड टेस्ट करना चाहता है कि आप लोग कितना तेज हैं। तो देखिएगा कैसे हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि कौन सा टेंस है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो इसका हिंट एक होता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का हिंट ये होता है हम लोग का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कहते हैं, या तो ऑब्जेक्ट तक ही छोड़ देंगे तब भी क्या है हमारा आंसर है। तो देखिएगा जब भी हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो इसकी सहायता से हम लोग पहचान जाएंगे कि V1 प्लस यस ऑब्लिक यस है तो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। V1 प्लस यस ऑब्लिक यस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें हमारा रूल एक क्या होता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें रूल की सहायता से हम लोग बनाते हैं। तो रूल हमारा क्या है, तो देखिएगा ध्यान से। रूल हमारा एक आता है, जब भी हम लोग का V1 यस ऑब्लिक यस प्रयोग हुआ रहेगा तो हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, तो EJMR का करेंगे। किसका, EJMR का।
और हम लोग का V3 का तो प्रयोग करना ही करना है, ठीक है, इतना ध्यान में आप लोग देकर चलिएगा। उसके बाद हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिएगा फार्मूला हम लोग का पैसिव वॉइस का क्या बन के आता है, तब बन के ये आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या होता है फार्मूला बन के आता है, यही हमारा फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन के आता है पैसिव वॉइस का। तो इसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एग्जाम्पल आएंगे लगाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या कर रहा है। एग्जाम्पल हमारा कर रहा है सी इट्स अ मैंगो। क्या है, सी इट्स अ मैंगो, सी इट्स अ मैंगो और मैंगो, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बताया था कि जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो अ मैंगो हो जाएगा भैया। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट तो हमारा हो गया, इज एम आर है ना, तो अब सब्जेक्ट एक वचन है तो हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब भी एक वचन होना चाहिए, तो इज लगा देंगे। उसके बाद V3 है ना भैया, तो V3 किसका बनाएंगे, तो हमारा जो यहाँ पर वर्ब है इट्स को क्या करेंगे हम लोग V3 बनाएंगे तो ईटेन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, बाई है तो आंख मूंद के हम लोग बाई तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट देखिएगा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो इधर सी को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हर हो जाएगा। अभी मैं बताया था जब भी हम लोग का सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग हुआ रहेगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो इसको हर लिखेंगे। इतना आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला टेंस हमारा क्या होता है। अगला टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जो हमारा क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, आप लोग जितना भी मैं रूल आपको बताया वो सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे आगे का रूल तो उसमें सभी लोग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।